अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान और उसके सिपाही बिलाजी किले में मौजूद थे ताकि अगवा होने वाले काई कबीले के बच्चों को आज़ाद करा सकें, लेकिन रुगातोस के सिपाहियों ने उन्हें दोनों तरफ से घेरे में ले लिया था। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान कहता है, सिपाहियों हमला करो, तुर्गत साहब खतरे में होंगे। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान रुगातोस तुर्गत को कह रहा था, गद्दारी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुर्गत कहता है, असल गद्दारी तब होती अगर मैं तुम लोगों के साथ होता। अभी तक तुम्हें पता नहीं चला रुगातोस कि गिदड़ों के खिलाफ तमाम भेड़िए मुतहद हो जाते हैं। यह सुनकर रुगातोस मजीद गुस्से में आ जाता है। इतने में रुगातोस के कुछ सिपाही भी अंदर आ जाते हैं। फिर रुगातोस कहता है, तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, ना जिंदा और ना मुर्दा। सिर्फ उस्मान के यहाँ आने तक तुम जिंदा रह पाओ तो काफ़ी है। इतने में बाहर से उस्मान कहता है, हम पहुँच गए हैं तुर्गत साहब। यह सुनकर तुर्गत हरकत में आ जाता है। इस तरह उस्मान रुगातोस के सामने पहुंच जाता है और कहता है, आओ ज़रा। इतने में जरकुताई कहता है, मजीद सिपाही आ रहे हैं, हमें निकलना होगा सरदार, हमारा जाना ज़रूरी है। इसके बाद उस्मान, तुर्गत और बाकी सिपाही किले से निकलने के लिए खुफिया रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि रुगातोस के सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं। जाते जाते उस्मान कहता है, मैं तुर्क बच्चों को लेकर रहूँगा, मैं वापस आऊँगा तुम्हारी गर्दन काटने और बच्चे लेने के लिए। यह सुनकर रुगातोस कहता है, सिपाहियों हमला करो। लेकिन इतने में उस्मान के सिपाही दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और खुफिया सुरंग की तरफ भागने लगते हैं। इस तरह उस्मान और सिपाही खुफिया सुरंग में पहुंच जाते हैं। इस दौरान उस्मान कह रहा था, हमारे बच्चे बहादुर और बाहिम्मत हैं, उन्होंने सुराग छोड़ दिया है, उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया है। हम भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं, बल्कि सही वक्त आने पर जाएंगे। दूसरी तरफ रुगातोस कह रहा था, उस्मान मेरे किले की खुफिया सुरंग तक के बारे में जानता है और तुम लोग क्या करते फिर रहे हो। शुक्र करो कि वो बच्चों को नहीं ले जा पाया, वरना तुम सब के सार एक एक करके कुचलना ज़रूरी हो जाता। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। मरकजी खेमे में मलून खातून कह रही थी, मैंने बहादुर को गोख्चे के ताक़ुब में लगा दिया है, मैं चाहती हूँ कि तुम कबीले की ख़वातीन से मालूमात लेने की कोशिश करो। आईगुल कहती है, ख़वातीन के पास से यकीनन कोई सुराग मिल ही जाएगा, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी, आप बेफिक्र रहें। मलून कहती है, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है आईगुल, हम मिलकर गद्दार को बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे खेमे में बाला खातून अहमद के लिए रो रही थी और सलजान खातून को कह रही थी, मेरा दिल दुखी है वालिदा, गोंजा चली गई और अहमद काफरों के कब्ज़े में है। सलजान कहती है, इंशाअल्लाह उस्मान अहमद को वापस लेकर लौटेगा। इतने में उस्मान अंदर दाखिल होता है तो बाला फ़ौरन खड़ी होकर सवालिया अंदाज में उस्मान को देखने लगती है। तो उस्मान कहता है, तसल्ली रखो, हमारे बहादुर बच्चों ने एक सुराग छोड़ा है, हम जान चुके हैं कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। यह सुनकर सब सुकून का सांस लेते हैं। फिर गुंदुज़ पूछता है, वो कहाँ हैं उस्मान साहब? तो उस्मान कहता है, उन्हें अरिस्तोस तरबियतगाह में ले जाया गया है, अब तक जरकुताई वहाँ पहुँच चुका होगा, पहले वो वहाँ का जायज़ा ले आए, फिर हम जाकर अपने बच्चों को ले आएंगे। इसके बाद अरिस्तोस इबादतगाह का मंजर सामने आता है। जरकुताई बेस बदल कर वहाँ पहुँच चुका था और आहिस्ता से कह रहा था, काई के बहादुर बच्चों, तुम सबको ले जाएंगे हम, तुम लोगों को दुश्मनों के पंजों में नहीं रहने देंगे। कुछ देर जायज़ा लेने के बाद जरकुताई वापस चल पड़ता है। इसी दौरान काई कबीले के बच्चों को एक हालनुमा कमरे में पहुँचा दिया गया था। एक बूढ़ा आदमी कहता है, आप सब अच्छे ईसाई बनेंगे। यह सुनकर अहमद कहता है, काफरो, हमारे दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हैं, हम सर नहीं झुकाएंगे। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम सब की तरबियत का आगाज़ हो चुका है, बैठ जाओ प्यारे बच्चों। यह कहकर वो सब बाहर निकल जाते हैं। फिर अहमद अपने साथी बच्चों को कहता है, फ़िक्र मत करो, उस्मान साहब हमें बचा लेंगे, मैंने कैद खाने में उनके लिए एक सुराग छोड़ा था। दूसरी तरफ काई कबीले में मलन खातून आकर उस्मान को कहती है, मैं ख़वातीन से बात कर आई हूँ हुजूर, वो दुआ कर रही हैं और आपकी जानिब से खुशखबरी की मुंतज़िर हैं। उस्मान कहता है, बस थोड़ा सा वक्त रह गया है, बच्चों से मुलाकात का वक्त करीब है। इतने में जरकुताई इजाज़त लेकर अंदर आ जाता है
और मुस्कुराते हुए कहता है, अहमद का छोड़ा हुआ सुराग दुरुस्त निकला सरदार, बच्चे वहीं पर हैं। यह सुनकर उस्मान कहता है, माशाअल्लाह, माओं को आगाह कर दें कि बच्चों से मुलाकात का वक्त आ गया है। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही बच्चों को आज़ाद कराने के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले में गुंदुस कह रहा था, आखिरकार काफिरों ने बच्चों पर हाथ डाल दिया है, मामला अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया है, बहुत बड़ी जंग हो सकती है। दूसरी जानब ईसाइयों की इबादतगाह में काय कबीले के बच्चों के लिबास तब्दील कर दिए गए थे और उनके गले में ईसाई अलामतें डाली जा रही थीं। अहमद आहिस्ता से कहता है, तुम लोग हमें बदल नहीं पाओगे। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही एक जगह खड़े थे और उस्मान साहब से मुखातिब होकर उन्हें हमले की हिकमत अमली के बारे में आगाह कर रहा था। इसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो चारों तरफ से बिजांतीनी सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं और उन्हें घेरे में ले लेते हैं। फिर उगातोस कहता है, उस्मान, तुम्हें क्या लगा कि मैं बच्चों को ऐसे ही जाने दूंगा? इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब रुगातोस बच्चों वाले कैदखाने में पहुंच गया था और उसने ज़मीन पर लिखे हुए वो अल्फाज देख लिए थे। यह देखकर वो बहुत परेशान हो गया था और फिर उसने अपने एक सिपाही को कहा था, तुम फ़ौरन जूलिया के पीछे जाओ और उसे कहो कि बच्चों को अरिस्तोस की बजाय योर्गी वाली इबादतगाह में ले जाए, जल्दी जाओ। फिर उगातोस ने कहा था, सिपाहियों तैयार हो जाओ, मैं निकोला और कोसिस के साथ मिलकर उस्मान का सामना करने जा रहा हूँ। इस मंजर के बाद निकोला कहता है, हर जाल से तुम जिंदा नहीं निकल पाओगे उस्मान, इस बार सब खत्म हो जाएगा। यह सुनकर उस्मान अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह कई लोग मारे जाते हैं। फिर उस्मान बुलंद आवाज़ में कहता है, तीरंदाजों, इनको आगे मत आने देना। यह सुनकर तीरंदाज आगे आकर तीर चलाने लगते हैं। इसी दौरान उस्मान और सिपाही घोड़ों पर सवार होकर वापस रवाना हो जाते हैं क्योंकि बिजांतीनी सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। फिर निकोला ज़ोर से कहता है, दुम दबा कर भाग रहे हो उस्मान, भेड़िया शेर पर गालिब नहीं आ पाया। रुगातोस कहता है, वो बच्चों को नहीं ले जा पाया, उसकी तबाहकुन शिकस्त हुई है। फिर वह सब जोश में नारे लगाने लगते हैं। दूसरी जानब उस्मान और सिपाही वापस काय कबीले में पहुंच जाते हैं तो कबीले की ख़वातीन फ़ौरन वहां जमा होने लगती हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनके बच्चे वापस आ गए हैं, लेकिन बच्चों को ना देखकर वो सब गमगीन हो जाती हैं। उस्मान घोड़े से उतरता है तो एक औरत कहती है, मेरा बेटा अल्पतेके नहीं आया। बाला रोते हुए कहती है, अहमद नहीं आया। फिर दूसरी औरत कहती है, आह उस्मान साहब, आपने सारी दुनिया को अपने सामने झुका लिया मगर हमारे बच्चे नहीं ला पाए। उस्मान आगे से कोई जवाब नहीं देता और फिर अपना घोड़ा पकड़कर आगे बढ़ जाता है। उसके गुस्से में शिद्दत आने लगती है। इसके बाद सलजान खातून सब ख़वातीन को दिलासा देते हुए कहती है, आप फिक्र न करें, अल्लाह की मेहरबानी से उस्मान साहब हमारे बच्चों को वापस ले आएंगे। इधर उस्मान अपने खेमे में पहुंच चुका था और वो शदीद गुस्से में मुब्तला हो चुका था। इसके बाद उस्मान कहता है, ऐ मेरे रब, बच्चों को बचाने के लिए मुझे ताकत अता फरमा, दुखी माओं के लिए बच्चों को वापस लाने में मेरी मदद फरमा। फिर उस्मान कहता है, मेरी दुआ कबूल फरमा या रब।